लिसा ने वो प्रेगनेंसी टेस्ट निकाला जिसे उसने छिपा कर रखा था। कुछ मिनट बाद उस पर 2 साफ लाइनें दिखाई दी और वो समझ गई कि वो गर्भवती है। ये सोचकर उसे अपने फैसलों पर पछतावा होने लगा। स्कूल में उसने सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। उसकी सहेली भी हैरान थी कि हमेशा शांत रहने वाली लिसा आज इतनी चिड़चिड़ी क्यों थी। सच्चाई सिर्फ लिसा जानती थी। अपने सहपाठियों से ये बात छिपाने के लिए वो जबरन मुस्कुराती रही। उसे परेशान देखकर जैक ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उससे बचती रही। आखिरकार क्लास खत्म होने के बाद लिसा का सब्र टूट गया और उसने जैक को बता दिया कि वो गर्भवती है। उसने साफ कहा कि वो इस बच्चे को नहीं रखना चाहती क्योंकि इससे उसकी पूरी जिंदगी और भविष्य प्रभावित हो जाएगा। ये सुनकर जैक पूरी तरह स्तब्ध रह गया। सिर्फ 18 साल की उम्र में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने पास मौजूद सारे पैसे लिसा को दे दिए और साथ ही वो अंगूठी भी दे दी जो तलाक के बाद उसकी माँ ने उसे दी थी। लिसा ये देखकर भावुक हो गई क्योंकि वो जानती थी कि ये जैक की सबसे कीमती चीज थी। जैक चाहता था कि लिसा अपने फैसले पर दोबारा विचार करे, लेकिन लिसा अड़ी रही। उसके अनुसार उनके पास न तो पैसे थे और न ही इतनी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता। वो अपने कॉलेज और भविष्य के सपनों को भी खोना नहीं चाहती थी। जैक के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। पैसों की जरूरत होने पर लिसा अंगूठी बेचने एक गिरवी की दुकान पर गई। दुकानदार ने उसकी कम उम्र देखकर जानबूझकर कम कीमत लगाई, लेकिन मजबूरी में उसे अंगूठी बेचनी पड़ी। बाद में जब उसे पता चला कि जैक ने जो पैसे दिए थे वे उसकी ट्यूशन फीस के थे, तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे और भी मजबूती से महसूस हुआ कि वे दोनों अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच खेल की क्लास के दौरान अचानक उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। जैक तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचा, लेकिन दर्द और गर्मी की वजह से उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। शिक्षक ने उसकी हालत देखकर उसे घर जाकर आराम करने की अनुमति दे दी। हालांकि लिसा घर नहीं गई। उसने अपना बैग पैक किया और सीधे अस्पताल जाने का फैसला कर लिया। जैक उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। अस्पताल पहुंचने पर उसकी मुलाकात संयोग से उसके पिता की पुरानी दोस्त मैरी से हो गई। मैरी के सवालों से बचने के लिए लिसा ने झूठ बोल दिया कि वो सिर्फ पीरियड्स की समस्या के कारण वहां आई है। काफी मुश्किल से मैरी से पीछा छुड़ाने के बाद लिसा डॉक्टर के कमरे तक पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन डॉक्टर और नर्स के ठंडे व्यवहार ने उसे और भी असहज महसूस कराया। कम उम्र में गर्भवती होने के कारण उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई उसे जज कर रहा हो, जबकि वो पहले से ही अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले का सामना कर रही थी।